आज हम बनाएंगे तीसी के लड्डू, जिसे अलसी भी बोलते हैं। ये लड्डू खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, लेकिन सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे हम लोग ठंडी में बनाते हैं। बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, चलिए हम लोग उसे ले लेते हैं। 200 ग्राम मैंने तिल ले ली हूँ और 500 ग्राम बेसन ले ली हूँ। 100 ग्राम मेथी दाना और 10 ग्राम सौंठ ले ली हूँ, सौंठ पाउडर, और 200 ग्राम नारियल बुरादा और 200 ग्राम खसखस, 200 ग्राम मखाना ले ली हूँ। 700 ग्राम गेहूं का आटा, 500 ग्राम चावल ले ली हूँ और 200 ग्राम ले ली हूँ चिरौंजी और 250 ले ली हूँ गोंद और 2 केजी ले ली हूँ तीसी, जिसे हम लोग अलसी भी बोलते हैं। ये जितनी सारी सामग्री है, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। मेथी को अच्छे से लो फ्लेम पे करके अच्छे से हम रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें चिरौंजी डाल के अच्छे से इसे भी हम रोस्ट करके निकाल लेंगे। और जो तिल है, तिल को भी अच्छे से हम रोस्ट कर ले रहे हैं और रोस्ट करके इसे भी हम निकाल लेंगे। आप चाहोगे तो सामग्री को कम बेसी कर सकते हो, मैं इसे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ। और ये तिल मेरी हो गई है, भुजा गई है। इसे निकाल कर इसमें हम खसखस को भूंज लेंगे। और ये मेरी खसखस भी हो गए हैं, भुंजा गए हैं। खसखस को भूंजने के बाद इसमें हम मखाना को भी डालकर भूंज लेंगे और अच्छे से लगातार चलाकर मखाना को हम लोग इसे कर लेंगे रोस्ट करने के बाद चावल को भी जो लिए हैं उसे भी हम करेंगे अच्छे से भुंजाई। जो मैंने चावल ली हूँ उसे धोकर अच्छे से पानी से और धूप में सुखाकर मैं उसे ले ली हूँ। और चावल को अच्छे से हम इसे सुनहरा होने तक भूंजेंगे। उसे भी लो फ्लेम पे, जितने भी सामग्री है सारे के सारे को हम लोग लो फ्लेम पे भूनेंगे। भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जब लड्डू बन के तैयार होता है तो बहुत टेस्टी बनता है। और ये मेरे चावल देखिए हो गए हैं सुनहरा। इसे निकाल लेकर इसमें गेहूं का जो आटा है उसे भी लगातार चलाकर अच्छे से इसे भी हम सेकेंगे, ताकि अच्छे से ये मेरा जो है आटा सिक जाए और इसकी खुशबू अच्छी आने लगती है सेकने के बाद। और ये मेरा आटा भी सेका गया है। जो सौंठ पाउडर है उसे करीब हम 2 मिनट ही सेकेंगे, हल्की खुशबू आने तक ही। ज़्यादा हम सौंठ को नहीं भूनेंगे, बस 1 या 2 मिनट में सिक जाए तो हम उसे निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें बेसन डाल के हम भूनेंगे। बेसन को भी लगातार चला के हम भूनेंगे, ताकि अच्छे से बेसन भी मेरा सिक जाए। और अच्छे से सेकने के बाद बेसन को निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में जो मैंने तीसी है, जिसे अलसी भी बोलते हैं, उसे भी हम ले लेंगे और कट करके डाल के इसे भी हम अच्छे से भूंजेंगे। दूसरा भी पैकेट इसमें हम डाल के साथ में दोनों को हम भूंज देंगे। कि दूसरे भी पैकेट को हम ले लेते हैं और उसे भी कट करके इसमें डाल देते हैं। और इसे हम लगातार चलाकर भूनेंगे। इसे भूनने में, तीसी को भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। करीब मेरा 20 या 25 मिनट तक इसे भूनने में टाइम लग जाएगा लो फ्लेम पे। और इसे हम लगातार चलाएंगे। ये तो ब्राउन है ही, इसे थोड़ा और हम ब्राउन करेंगे। और इसकी खुशबू थोड़ी सौंधी सी भूनने के बाद पूरे घर में फैल जाती है। जब ये लड्डू बनती है, लड्डू की खुशबू इतनी अच्छी घर में फैलती है कि आपको एक खुशबू से ही मन भर जाएगा। आपको लगेगा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जिनके घर में ये लड्डू बनती होगी उन्हें तो ये पता ही होगा कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी आती है। चलिए, ये मेरे तीसी भून जा गया और इसे बड़े बर्तन में लेकर ठंडा करने के लिए रख दूँगी। मैं करीब 400 घी ले रही हूँ, 400 ग्राम घी ले रही हूँ और इसे गर्म करेंगे। जब ये पूरी गर्म हो जाएगी तब ये गोंद जो है, गोंद को इसमें डाल के तलेंगे। घी को गर्म होने के बाद ही गोंद को डालेंगे, नहीं तो गोंद एक दूसरे से चिपक जाता है, अच्छे से नहीं तलाता है। इसलिए घी को पूरे गर्म करके इसमें गोंद को डालेंगे और हम इसे तल के निकाल लेंगे। बाकी के भी जो गोंद बचे हैं, इसी तरह से हम सारे गोंद को तल ले रहे हैं।
और गोंद तलने के बाद इसमें जो बाकी के घी बचेंगे उस घी को हम लड्डू बनाने में इस्तेमाल करेंगे, उसी घी को। चलिए ये मेरे गोंद हो गए हैं तलना के रेडी। और चलिए दूसरा काम करते हैं। जितने भी सारी सामग्री को हमने भूंजा था वो ठंडी हो गए हैं और इसे हम पीसने का काम करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे जो पीसने के बाद सारी सामग्री उसमें हम रखें, बड़े से बर्तन में, ताकि सारी सामग्री आ जाए। जो मैंने बेसन को भूंजी हूँ और जो चावल का आटा है, गेहूं का जो आटा है वो, और सूंठ पाउडर, उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और जो तिल है, तिल को भी ले लेंगे। आधा तिल को, पूरा खड़ा तिल इसमें डाल देंगे और आधा जो तिल है बाकी के बचे हुए, उस तिल को हम मिक्सर के जार में डालकर इसे हम पीस लेंगे। इसे पीसकर हम इसके पाउडर बना लेंगे। चलिए सारे तिल को डाल के और इसके हम पाउडर बना लेते हैं। ये हो गए मेरे पाउडर तैयार और इसे भी उसमें मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे चिरौंजी। चिरौंजी को भी थोड़ा दरदरा सा हम लोग पीस लेंगे। इसके भी दरदरा पीस के देखिए पाउडर बना लिए और उसे भी डाल देंगे। खसखस को भी इसी तरह से हम डालकर पीस लेंगे। और खसखस भी मेरे हो गए हैं और इसे भी हम डाल देंगे। और मखाना को भी इसी तरह थोड़ा दरदरा ही पीस कर इसमें हम मिक्स करेंगे। जितने भी मखाना है सबको इसी तरह पीस लेंगे। और पीसने के बाद जो चावल का आटा है, चावल जो हमने भूंज के ली थी, उसे हम पीसेंगे। चावल को हम दरदरा नहीं, बिल्कुल बारीक मिक्सर में पीसेंगे। भूंजने के बाद ये जो चावल है अच्छे से पिसा जाता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है। और जो मेथी के दाने थे उसे भी हम इससे पीस लेंगे। पीसने के बाद जो गोंद है, गोंद को भी हम पीस लेंगे। गोंद पीसने के टाइम जो घी रहता है वो निकलने लगता है। चलिए गोंद को भी हम पीस लेंगे। और पीसने के बाद जो घी बचा था कढ़ाई में उसे हम इसमें डाल देंगे। वो डालते समय रिकॉर्ड नहीं हुआ है। और उसी कढ़ाई में एक छोटा कटोरी से आधा कटोरी सरसों तेल लेंगे और इसके जो सरसों तेल का कड़वापन होता है उसे गर्म करके ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म करने के बाद इसमें हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसी कढ़ाई में करीब मैं बड़ा जग से 1 जग पानी डाल दे रही हूँ और 1 जग और मिक्स कर दे रही हूँ। और 3 किलो गुड़ लूँगी। लेकिन ये गुड़ डालने के बाद मेरी चाशनी बनने की जगह उबलने के लिए नहीं रहेगी, इसलिए मैं आधा जग एक और बर्तन में मैं पानी उबलने के लिए रख दे रही हूँ। और गुड़ को दोनों में मिक्स करके पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। और जो तीसी है वो मेरा अभी बाकी है पीसना, क्योंकि तीसी जो है बहुत गर्म होता है, वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं उसे भी साइड में रखी हूँ ठंडा होने के लिए। जब तक मेरे गुड़ उबल रहे हैं इसे हम लो फ्लेम पे करके गुड़ को पकने के लिए छोड़ देंगे। और चलिए हम लोग तब तक तीसी को भी पीस लेते हैं। गुड़ को पकने देते हैं। देखिए मेरी जो तीसी है हो गई है ठंडी। और इसे हम तब तक मिक्सर जार में पीसेंगे, इसकी पाउडर नहीं, इसे लगातार चलाकर पीसते रहेंगे ताकि जो तीसी में है, तीसी का जो तेल होता है वो तेल निकलने लगे और ये चिपचिपा तेल की तरह होने लगे। तब तक हम इसे चलाकर मिक्सर में पीसेंगे। और जितने भी है तीसी, इसी तरह सारे तीसी को हम पीस लेंगे। पीसने के बाद गुड़ को भी देख लेते हैं। उबाल आकर गुड़ मेरे देखिए, गुड़ की जो पानी है बहुत कम हो चुकी है, इसलिए जो दूसरे बर्तन वाले हैं गुड़, इसे भी इसमें निकाल देंगे। और जो गंदे गुड़ के गंदे जो आ रहे उसे हम भी निकाल कर फेंक देंगे।
और ये मेरे गुड़ को उबलने देंगे। सारे गुड़ को एक में मिक्स कर दी हूँ और गुड़ को उबलने देंगे और बाकी के और काम कर लेते हैं। ये जो सारे सामग्री को मैंने पीस के ली हूँ उसे हाथों से अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और जो भी इसमें लम्स रहे वो, क्योंकि जो तीसी हम लोग पीसते हैं वो तेल के तरह गांठ बन के चिपक जाता है, उसे अच्छे से हाथों से मसल कर हम लोग मिक्स करेंगे ताकि सब जगह अच्छे से मिक्स हो जाओ। इसे अच्छे से हमें हाथ से दबा कर इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा है, इसलिए इसमें 100 ग्राम हम घी और डाल देंगे। घी को हम गर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब गर्म गुड़ डालेंगे तो घी अपने आप पिघल जाएगा, इसलिए इसी तरह हम घी को मिक्स कर ले रहे हैं। और ये मेरा हो गया है घी मिक्स और ये भी अच्छे से हो गया है मिक्स। मैं इसे 2 भागों में करके 2 बार बनाऊंगी ताकि ये बनाने में मुझे आसानी हो, इसलिए मैं एक बर्तन में इसे आधा कर दे रही हूँ और आधा को पहले मैं लड्डू बना ले रही हूँ, बाद में फिर आधे भाग को मैं बाद में लड्डू बनाऊंगी। और इसमें मिलाएंगे जो नारियल का बुरादा लिए थे वो आधा इसमें डाल देंगे। चलिए नारियल का जो बुरादा है उसे हम ले लेते हैं। देखिए आधा इधर रख दिए और आधा इधर रख दिए। और जो नारियल का बुरादा है आधा इसमें डाल देंगे और आधा दूसरे में डाल देंगे। और ले लेंगे किशमिश, किशमिश को भी हम आधा डाल देंगे इसमें और आधा का बाकी के बचे हुए दूसरे वाले में मिक्स कर देंगे। और ये हो गए हैं मेरे मिक्स। और गुड़ को देख लेते पका कि नहीं। गुड़ कैसे पका है ये पता करने के लिए हाथों से हम देखेंगे, उसे टच करके। इसमें तार नहीं आना चाहिए, ये हाथों में चिपचिपा होने जाना चाहिए, तब पता हो गया ये गुड़ मेरा तैयार। क्योंकि टच करने पर वो थोड़ा चिपचिपा जैसा हो जाएगा। अगर तार करके डालेंगे तो मेरी जो लड्डू है वो कड़क हो जाएगी, इसलिए इसे हम उतना ही पकाएंगे जितना इसमें चिपचिपा होने लगे तभी तक पकाएंगे। करीब मेरा गुड़ 1 घंटा तक पका है, इसलिए ये गुड़ भी कच्चापन ख़त्म हो गया और इसे डालने के बाद ये ख़राब भी नहीं होगा। गुड़ को मैंने करीब 1 घंटे तक उबाल कर पका ली हूँ। और इसमें गुड़ डालकर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। जो गेहूं का आटा है, चावल का आटा है, गुड़ अच्छे से इसमें सोख लेता है, इसलिए और हम इसको इसमें गुड़ डालेंगे और अच्छे से करछी से इसे हम चलाएंगे। हाथ से नहीं चलाएंगे क्योंकि ये गुड़ जो है बहुत गर्म है, इसलिए करछी से इसे मिक्स करेंगे और ये आसानी से मिक्स हो जाता है करछी से। और गुड़ जो है अच्छे से एडजस्ट भी हो जाता है इसमें और ये डो की तरह अच्छे से मिक्स होके अपने देखिएगा, ये मिक्स करने से करछी से ही डो की तरह ये तैयार हो जाएगा। मिक्स करने के बाद इसमें कोई लम्स भी नहीं रहता है, गुड़ जो है अच्छे से सब जगह मिक्स हो जाते हैं और अच्छे से गुड़ खींच के कड़क भी हो जाते हैं। ये मेरे हो गए अच्छे से तैयार डो की तरह, देखिए। और इसे घुमाकर जो गुड़ है थोड़ा ठंडा कर लेंगे ताकि हम लोग लड्डू बनाने में गर्म ना लगे, इसलिए इसे अच्छे से करछी से हिलाकर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। और ये मेरी हो गई ठंडी। अब इसे हम बनाते हैं लड्डू का शेप देने के लिए इसे हम बनाते हैं। हाथों में थोड़ा सा लगाएंगे घी और उसे हम लड्डू का देंगे आकार, छोटा बड़ा जैसा आकार आपको देना हो आप वैसा देकर आकार बनाइए। मैं मीडियम साइज़ के करके लड्डू के आकार दे रही हूँ और इसे लड्डू बना रही हूँ। और ये तीसी की लड्डू कैसी बनी है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और किन लोगों ने ये लड्डू खाए हैं ये भी कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसी तरह जितने भी हैं सबको हम शेप दे देंगे लड्डू के। और मेरे ये लड्डू बन के तीसी के तैयार हो गए। तीसी की लड्डू कैसी बनी है ये भी प्लीज़ बताइएगा। जिन्हें नहीं आते हैं वो एक बार बना कर ट्राई करके प्लीज़ खा के देखिए। तीसी के लड्डू ठंडी में
बहुत फ़ायदेमंद की होती है। और ये मेरे तीसी के लड्डू सारे बन के तैयार हो गए और बाकी के भी जो है इसी तरह हम लड्डू बना ले रहे हैं। और बनाने के बाद मेरे इतने गुड़ बच गए हैं और इस गुड़ को हम बाद में दूसरे चीज़ में बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे। और ये हो गई मेरी तीसी के लड्डू। किन किन को ये तीसी का लड्डू पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए।